जी हां, डील तोड़ देगा डोनाल्ड ट्रंप। भाई ये बात तो शुरू से मैं कहता आ रहा हूं ना, बताओ एक बार फिर से बात सही हो गई साबित कि नहीं। कहने वाले कहते रहे कि देखो भाई ये रज़ाग्राफी ऐसे खबर देता है जैसे ईरान ने इसको खुद बताया है, मोसाद ने इसे खुद। तो तू पता कर ले भाई, तेरे अगर सोर्स हैं तो तू पता कर ले। आपके अगर पिछवाड़े में गू है, अब किसी का चैनल चल नहीं रहा है तो रज़ाग्राफी ऐसी खबर देता है जैसे कि मोसाद इसे खुद बता रहा है। हाँ, मेरा गुलाम है मोसाद, मेरा पेशाब है मोसाद, इसलिए वो मुझे आके बता देता है। अबे तुमसे अपना चैनल चल नहीं रहा तो कुछ भी बोले जा रहे हो। साबित करो ना कि जो आज तक बताया है कोई खबर गलत साबित हुई है। लोग बेवकूफ़ हैं। ये 4 से 5 मिलियन ऑडियंस जो लगातार रिपोर्ट्स देख रही है मेरी तमाम सोशल मीडिया पे, बेवकूफ़ हैं वो हैं। लीजिए दोस्तों, बिना इधर उधर की बात की, हालांकि थोड़ा सा मैं इधर उधर हो गया था, जज्बाती हो जाता हूं मैंने कितने दिनों से बार बार आपको यह बात समझाई, यहां तक कि ईरान जब डील करने जा रहा था तब भी आप गवाह हैं इस बात के। खुदा की कसम आपको बताइए, मैंने कहा था कि नहीं कहा था कि ट्रंप पर भरोसा ईरान को नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो कह रहा था ईरान को डील ही नहीं करनी चाहिए। काहे की डील भाई, जंग लड़ोगे। जो ईरान की आवाम कह रही थी कि भाई डील नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए हमें। लीजिए रिपोर्ट आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूरी में डील की है। वो मजबूरियां सामने आई है। पहली वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि 4 हफ्ते का पूरी दुनिया में तेल बचा था, अमेरिका के ऊपर दबाव बन रहा था, तमाम देश अमेरिका से नाराज हो रहे थे, अमेरिका की इमेज खराब हो रही थी और खासकर अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही थी। इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि एक्सपर्ट ने ट्रंप को बताया कि मिड टर्म जो इलेक्शन होने वाला है आगे, उसमें आप हार सकते हैं, अमेरिका की आवाम आपको वोट नहीं देगी। ट्रंप ने इसी वजह से तुरंत अपनी सीट बचाने के लिए डील कर ली। अब ये रही रिपोर्ट। इस डील में साफ साफ लिखा गया है कि वो भी द टेलीग्राफ की है, कोई छोटे मोटे अखबार की नहीं है। इसमें साफ साफ बता दिया गया है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डील, ये जो अभी पीस डील कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो कर ली है उसने ईरान के साथ, चुनाव जीतने के बाद इस डील को पहले की तरह फिर से डोनाल्ड ट्रंप तोड़ देंगे। डील तोड़ने के बाद वो ईरान से अपनी शर्त रखेंगे कि इन शर्तों पर डील करो। तो जाहिर सी बात है जंग का माहौल बन जाएगा और दोबारा से अमेरिका की जंग शुरू होगी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को भी कह दिया कि बनाओ हथियार, बनाओ मिसाइल, ताकि तब तक अमेरिका हथियार भी इकट्ठा कर ले और जब मन में आए ट्रंप डील से बाहर हो जाए और ईरान के साथ फिर से जंग करने की स्थिति बना ले। एक बार फिर से दुनिया के सामने गुलाबी सूअर का सच है और यह बात अब पूरी दुनिया को, ईरान को समझानी चाहिए कि मेहरबानी करके अमेरिका पर भरोसा ना करें। लीजिए एक और रिपोर्ट, हमारी खुद इजराइल कह रहा है कि सही है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा कि जंग से पहले ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट करने के लिए हमने बहुत सारी स्टारलिंक सैटेलाइट भेजी थी ताकि वहां के लोगों को इंटरनेट मिल सके और प्रदर्शन तेज किया जा सके, वहां की सरकार गिराई जा सके। और जब मैं कह रहा था तो ईरान में बैठे मुल्ला हमारी बात को झुटला रहे थे। अब बताओ क्या कहोगे। और उसके बाद ईरान ने इंटरनल सिक्योरिटी को बेहतरीन तौर से मजबूत किया और आपने सुना और देखा कि ईरान के अंदर से ही ईरान के गद्दारों को गिरफ्तार किया गया जो एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, इंटरनेट यूज करके अफवाह फैला रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और ईरान में, अपने ही मुल्क में आग लगा रहे थे। हजरात, हुर्मुज खुलने के बाद भारत के ही टैंकर, कम से कम 13 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरे हैं। पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज चालू है। लेकिन ये मैं दिखाना चाहता हूं, इसके अंदर जो आपको टैंकर भारी मात्रा में हरे हरे डॉट की तरह नजर आ रहे हैं, ये ईरान के टैंकर हैं। रिपोर्ट कह रही है कि ईरान भारी मात्रा में, जी हां, भारी मात्रा में तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, दबाकर तेल बेच रहा है ईरान। वहीं अमेरिका ने कंफर्म किया है कि हमारे अमेरिकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी मिडिल ईस्ट में मौजूद है। सवाल यह है कि क्यों मौजूद है? इसका मतलब तुम एग्रीमेंट अभी से ही तोड़ रहे हो। यूएस मरीन टाइम ने कहा है कि 11,000 सेलर्स
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए हैं उनको हम निकालने वाले हैं। हजरात लीजिए, अब चीज़ें और साफ हो गई हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच तू मैं इतनी हो चुकी है कि अब नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हम अपने हथियार खुद बनाएंगे। यानी एक तरफ से ऐलान कर रहा है कि हम अमेरिका के हथियारों पर निर्भरता कम करेंगे। यानी ये क्लियर हो गया है कि दोनों देशों के बीच आगे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि मतभेद बढ़ सकते हैं भाई। तो अब नेतन्याहू ने मीठे लफ्ज़ों में कहा है कि हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे अलाइज अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आगे हम अपने तमाम हथियार खुद बनाएंगे। उधर अमेरिका सोचिए कितना झुका है ईरान के आगे, लेकिन मीडिया के सामने उसकी बातें नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट। लेकिन ईरान ने कहा है कि अमेरिका राजी हो गया है हमारे $12 बिलियन अनफ्रीज करके हमें देने के लिए। उधर डेनमार्क भी उछला, क्योंकि अब जंग खत्म हो गई है, अब सब उछलेंगे। हम भी हैं। डेनमार्क ने कहा है कि हम अपने 2 वॉरशिप भेज रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइंस क्लियर करने के लिए। उस माइंस यानी समुद्र में ईरान के द्वारा बिछाए गए बम को निष्कर्ष करने के लिए, तबाह करने के लिए। दोस्तों, ब्रिक्स की मीटिंग न्यू दिल्ली इंडिया में हो रही थी, कई दिन ये चली। इस दौरान ईरान की डेलीगेशन यूएई पर बुरी तरह से भड़की, बातें बहुत कही ईरान ने, और ईरान ने साफ कहा कि ये वो देश है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हमले को सपोर्ट किया और हम पर हमले किए, अमेरिका का साथ दिया। उधर पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर ट्रंप के खिलाफ बिल पास हो गया है। दोस्तों, बिल में यह कहा गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर तब तक हमला नहीं कर सकता जब तक अमेरिका की पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देती। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ ही काट दिए पार्लियामेंट ऑफ यूएस ने। इसके बाद ट्रंप भड़क गया है, उसने ट्वीट किया है, कहा कि लो, जब मेरे बिल खिलाफ पास किया गया है, जिस बिल के अंदर मुझे और मेरी ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, ये इस दौरान किया है जब पहली बार इतिहास में ईरान हमारी इज्जत कर रहा है, और भी कई चीज़ों पर गुलाबी सुअर भड़का है। जंग के दौरान अमेरिका जो कह रहा था हमें तेल की कमी नहीं है, ये जंगली सुअर अपना रिजर्व, जो पहले से उसने रिजर्व किया हुआ था अमेरिका ने, उनको रिलीज कर करके कह रहा था, उन्हीं को बेच रहा था और कह रहा था तेल की कमी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, ये अमेरिकी रिपोर्ट है। पहली बार खुलासा हुआ है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार अमेरिका का ऑयल रिजर्व सबसे निचले स्तर पर आया है, सबसे कम हो गया है। हाँ, सुन लिया, सबसे कम हो गया है ऑयल रिजर्व, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। रिजर्व इतना कम हो गया है कि दोबारा से उतना तेल स्टोर करने में, रिजर्व करने में अमेरिका को कम से कम 1 साल लगेगा। कमाल यह है कि अभी भी लोगों को अरब अच्छे लगते हैं। वो मुसलमान अपने आप को मुसलमान न कहें जो अरब को अपना माई बाप मान रहे हैं, क्योंकि अरब की लुंगी सिर्फ रजाग्राफी नहीं, अब इजराइल खुद खोल रहा है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट ने इस वीडियो में ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड दुनिया के सामने लाइव बोल दिया है कि मैं अरब के लीडर्स को जानता हूं। अरब का लीडर जब सुबह उठता है तो वो फिलिस्तीन के बारे में नहीं सोचता है, और उन्हें फिलिस्तीन के मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो इजराइल के खिलाफ पब्लिकली बोलते हैं, इससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। वो सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके यहाँ क्या चल रहा है, उनकी सरकार, उनकी कुर्सी, बस वो ये सोचते हैं। उन्हें फिलिस्तीन के मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और परवरदिगार की कसम, ये यहूदी नेता पहली बार सच बोल रहा है। उधर अमेरिकी सेनेटर ने ऑन रिकॉर्ड फॉक्स न्यूज़ पर कहा है कि अमेरिका का नेता है, क्या कह रहा है कि अगर आप इजराइल का विरोध करते हैं तो इसका मतलब आप अमेरिका के विरोधी हैं, आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ हैं। अमेरिका का सेनेटर जो यहूदी है, टोपा, छोटा वाला टोपा, वो वाला टोपा नहीं कभी तुम लगे यार रजा भाई तुम भी इनका खिलाफ बोल रहे हो यार, तुम भी कंट्रोवर्सी में पड़ रहे हो यार, तुम्हारी ऐसी फरहान यही है जिसका कुछ नहीं कर पाया बेचारा, वो जो मर्डर हैं, जो लूट पाट, दिल्ली की सड़कों में पूरी रात छानबीन करके रिपोर्ट बनाता था,
उस बेचारे व्यक्ति ने सोचा कि भाई मैं ये मैटर सुलझा दूंगा, पता चला ले उस पे इल्ज़ाम लग गए। इसीलिए कहते हैं भाई गंदों से मुंह मत लगो, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे कीचड़ तुम्हारे मुंह पे आएगी। चोर उचक्कों से दूर रहना चाहिए, डकैत हैं। तो भाई मेरा कोई मतलब नहीं है, टोपे का मतलब यहाँ पर ये आदमी है। ध्यान से देखो, इसके सर पर टोपी लगी हुई छोटी सी, हाँ ये हाँ दिख गया ना, हाँ क्लिप भी लगा रखी है लौंडे ने। ये अमेरिका का सेनेटर है। इसने कहा कि जेडी वेंस को अमेरिका के इतिहास से सीखना चाहिए। जेडी वेंस ने जो कहा कि अमेरिका की वजह से इजराइल है, ध्यान दें, अमेरिका की वजह से इजराइल नहीं, इजराइल की वजह से अमेरिका है। बहरहाल ये मैंने पहले ही कहा है कि अमेरिका जो चल रहा है, अमेरिका की सरकार में जो अंदर अंदर सब कुछ है ना, वो सब यहूदियों का है। दोस्तों, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ने कहा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद है, डिक्लेरेशन, यानी ये जो एग्रीमेंट है, अमेरिका ने जो एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान को पापा बनाकर, ये इस बात की दलील है कि अमेरिका हार चुका है। ये इस बात का ऐलान है कि अमेरिका हार मान चुका है। अब वो कैमरे के आगे कुछ और बोले, सफाइयाँ दे, वो अब दूर की बातें हैं। गलीबाफ ने ताना मारते हुए कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में रखेंगे, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों को भी सीखना चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में रखें, न कि किसी और के ऊपर निर्भर हों। गलीबाफ ने आगे ये भी कहा कि लेबनान का सीज़ फायर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एग्रीमेंट का हिस्सा है। अगर लेबनान में जंग बंद न हुई तो ईरान भी जंग बंद नहीं करेगा। अब रिपोर्ट ये भी आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की बकलोली की वजह से, बड़बोली की वजह से, उसके सोशल मीडिया के पोस्ट ईरान के ख़िलाफ़ जो हैं, उन पोस्ट जो वो लगातार वो ईरान के ख़िलाफ़ कर रहा है, ऐसे पोस्ट की वजह से अमेरिका और ईरान की बातचीत डिले हो रही है। अमेरिका के दूसरे ऑफिशियल्स ने अब मांग की है कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने, जो बड़े बड़े बिजनेस रन करती है, उसने यूएई की गवर्नमेंट से यूएई के अंदर $500 मिलियन की डील की है। इसकी जांच होनी चाहिए। वो हजरात, उधर नेतन्याहू पर करप्शन के चार्जेस हैं और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो सट्टा खेला है वो भी खुल रहा है। और तुम क्या इतने ध्यान से सुन रहे हो? तुम्हारे वाले ने साला देश ही बेच दिया है। हेलो रिलायंस, ओ अदानी अंबानी। अमेरिका को बाप मानने वाले मुंह छुपाए फिर रहे हैं। फादरलैंड को फादरलैंड मानने वाले मुंह छुपाए फिर रहे हैं। और तुम इजराइल की कैसी गंदी नस्ल की औलाद होवे कि बाप तुम्हारा पिटता रहा, तुम फादरलैंड जिसे बोले थे उसकी मदद के लिए भी नहीं गए। छी 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 छी। तुम्हारे दादरलैंड का दा और लैंड अलग कर दिया ईरान ने। अमेरिका का सैनिक खुद कह रहा है, जो अमेरिकी सैनिक जो ईरान की पिटाई में घायल हुआ, उसने कहा कि पेंटागन झूठ बोल रहा है, व्हाइट हाउस झूठ बोल रहा है, पेंटागन छुपा रहा है। जितने अमेरिकी हम सैनिक मारे गए हैं उनकी मौत छुपा रहा है। व्हाइट हाउस उन लोगों को कह रहा है कि बहुत कम घायल हैं, कम चोटें लगी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं और जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लीजिए, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोल दी है। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने अमेरिका को सिर्फ इन्फॉर्म किया था, मैंने अमेरिका से परमिशन ली थी कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। जब हमने हमला किया तो बाद में अमेरिका खुद ज्वाइन हो गया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी कि ईरान को न्यूक्लियर हासिल न हो। उधर ईरान ने अज़रबैजान से भी पीछे से मुलाकात कर ली है। लीजिए तस्वीर देख लीजिए। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ अज़रबैजान के राष्ट्रपति से मिले हैं और अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। उधर अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि डॉलर मजबूत होगा। ईरान ने जो डील की है उस डील में ईरान अपना तेल डॉलर में बेचेगा। अबे तो ये कोई तुम्हारी जीत थोड़ी हुई। अबे कमाएगा तो ईरान ही, गोप गोप। हजरात, ये जंगली कुत्ता IAEA का चीफ जो अमेरिका और इजराइल का जासूस है, इसने स्टेटमेंट दिया है कि IAEA ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों की जांच करेगा ईरान और अमेरिका के साथ मिलकर। उधर ईरान ने आधिकारिक तौर पर थूक दिया इनके मुंह पर। ये देखो, कहा कि क्लेम किया जा रहा है कि IAEA कंफर्म कर रहा है कि न्यूक्लियर इंस्पेक्शन करेगा ईरान में।
ये झूठी खबर है। बल्कि सच ये है कि आज वक्त ये है कि ग्रोसी यानी जो आईए का चीफ है, किसी भी तरह से इजराइल को हमारे ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल की जानकारी नहीं दे सकता। यानी ये इशारा है कि ईरान कह रहा है कि ये आईए का चीफ जासूस है इजराइल का। जहां गल्फ के देश चिरमिरा गए हैं ईरान के हमलों से, हालत खराब है, अमेरिका की सांस फूल रही है और ईरान को बर्बाद बता रहा था अमेरिका। ये देखिए, इधर ईरान ने पर्शियन गल्फ में 6200 टन का ऑयल प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। उधर इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर कह रहा है कि हम अकेले ही ईरान पर हमला कर सकते हैं। बस इसी बात को ईरान को पकड़ लेना चाहिए और ईरान को पहले ही हमला इजराइल पर करना चाहिए। ईरान को अमेरिका से कह देना चाहिए पीछे रहो, आप बीच में मत पड़ना, वरना बत्ती बना के ये एग्रीमेंट तुम्हारे अंदर घुसा देंगे। और उसके बाद इजराइल को पेलते रहना चाहिए तब तक जब तक इजराइल खुले मन से ये ना कहे कि आओ मेरी मदद करो, इस हमले को रुकवाओ और ईरान को रोको। लीजिए दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के टॉप लीडर से बात कर ली है और कहा है कि हम फिलिस्तीन का मुद्दा उठाएंगे हर प्लेटफॉर्म पर। लगे थे ना कुछ लोग लगे थे सो कॉल्ड पत्रकार, ईरान ने हमास का मुद्दा नहीं उठाया, गाजा का मुद्दा बे अपने बाप से करवा लो कुछ, या अपने नाजायज बाप ईरान से ही सब कुछ करवाओगे। कल तक ईरान के खिलाफ थे, आज ईरान ने एक लाइन से सूद दिया सबको, तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। बस ईरान की जगह सऊदी अरब ये काम कर देता तो नाच रहे होते एक टांग पर। बहरहाल दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब तुम्हारे जो वालिद मोहतरम है, नाजायज वालिद मोहतरम, उन्होंने यानी सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। लहजा नरम है, सऊदी के कंधे झुके हुए हैं, सभी ईरान को अपना भाई बनाना चाह रहे हैं। उधर अमेरिका ने कहा कि ईरान के जो फंड्स हैं हम कतर के जरिए रिलीज करेंगे। 4 दिन पहले तक यही गुलाबी सुअर क्या कह रहा था, ट्वीट याद है ना, $1 भी हम ईरान को नहीं देगा, अजी मुंह तो नहीं देगा, तू देगा तेरा बाप भी देगा। खुद ही ऐलान कर रहा है कि कतर के जरिए ईरान को हम फंडिंग करेंगे। गुलाबी सुअर ने कहा कि ईरान बहुत बढ़िया कर रहा है, ईरान मेरी सारी बात मान रहा है, जो मैं कह रहा हूं वो मान रहा है। अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो हम पुरानी तारीख में लौटेंगे और ईरान के साथ वही करेंगे जो हमें करना चाहिए था। करना तो कर करता क्यों नहीं है? इंतजार कर रहे हैं हम, एक बार और कर। इस बार तो पूरा चले थे जो गिराने ईरान की रिजीम को, उनकी रिजीम का बाम बक नहीं सकता, अय्याम चल रहे हैं भाई। ये देखो रिपोर्ट, एक और टॉप जनरल पेंटागन का रिजाइन दे चुका है। क्यों? आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप से पेंटागन के टॉप ऑफिशियल की जो बातें हैं मैच नहीं कर रही हैं, समझ रहे हैं? हाँ, पूरी तरह से खोखला हो चुका है पेंटागन। और उधर मोसाद तो चीथड़े में पड़ा हुआ है। मोसाद का कभी चीफ चेंज कर दिया, कभी कमांडर चेंज कर दिया, कहने वो कह रहे हैं कि ईरान की रिजीम चेंज करेंगे। तो करो, ट्राई करते रहो। अमेरिका ने कंफर्म किया है 29 और 30 जून को दोबारा ईरान से बातचीत होगी। उधर ओमान भी अब ईरान के साथ हो लिया है। ओमान की जबान आप सुने, पहली बार ओमान ने बोला है, ईरान की जबान बोल रहा है। ये देखिए, ओमान के ऑफिशियल ने कहा है कि हमने हरमुज खुला रखा है, हरमुज बंद नहीं है, अगले 60 दिनों के लिए कोई टोल नहीं लिया जाएगा। यानी बिल्कुल ईरान की जबान है कि 60 दिन बाद तो टोल क्या, सब कुछ लिया जाएगा मुन्ना। सऊदी अरब और ईरान के बीच खरीद फरोख्त भी शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब से पुराने सेकंड हैंड बोइंग 777 पुराने पैसेंजर विमान 10 खरीदे। यानी तमाम अरब देश ईरान के लिए नरम हो रहे हैं कि भैया चलो, अब जब पिताजी को पीट दिया तो अब इसको सामान काहे नहीं बेचें। डोनाल्ड ट्रंप को समझने के लिए ईरान की सरकार ने साइकेट्रिस्ट हायर किए थे कि ये पागल कुत्ता, पागल सुअर किस कंडीशन में क्या सोचेगा हमें बताया जाए, और उसका असर नजर आ रहा है। किस तरह से पागल कुत्ते को लाइन पर ईरान लेके आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है अपने बिना एक्सप्रेशन वाले डरे हुए चेहरे से कि अगर ईरान ने वादे पूरे नहीं किए तो ईरान को लाइन पर लाने के लिए
गुलाबी मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन तो जंग होता है, जंग के बाद तो शायद कोई ऑप्शन होता नहीं होता ना। तो जंग तो तुम्हारा बाप लड़के देख लिया, गुलाबी सुअर, उसकी आंखें पहले ऐसे रहती थी, अब चुंदे की पूरी आंखें बंद हो गई हैं। एक बार और कोशिश करके देख लो, पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। जैसा मैंने आपको परसों बताया था, लीजिए अमेरिका का विदेश मंत्री पहले यूएई गया, यूएई के पूरे सरकार उनकी डेलीगेशन मिलती है और जहाँ बादशाह हैं यूएई के उनसे मिलता है। और उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, वो पहुँचा सीधा कुवैत के जो बादशाह हैं उनसे मुलाकात की है। अब जाहिर सी बात है अमेरिका समझाएगा ना कि भैया आपने हम पर भरोसा किया लेकिन हमें ही पेल दिया ईरान ने, तो हम क्या करें, बाकी हम आपको हथियार देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे, बिजनेस देंगे। हज़रात मोहतरम, अभी और भी अपडेट्स बाकी हैं। इससे पहले मैं आपको 2 अपडेट दे चुका हूं, जाकर ज़रूर देखिएगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।